ان کو तुमने मुर्दा नहीं कहना बल्कि वो जिंदा हैं और ऐसी हयात में हैं कि तुम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते, तुम्हें उस हयात का हकीकी मानों में शऊर नहीं है। अल्लाह ताला यहाँ पे हुक्म क्या दे रहा है कि तुमने उनको मुर्दा भी नहीं कहना, वो तो जिंदा हैं लेकिन उनकी हयात उखरवी का तुम्हें अंदाजा और शऊर नहीं है। ये बात आई है ज़िमनी तौर पे, तो ये अकीदे का भी एक मसला है। पहले मैं इसी से मिलती जुलती एक और आयत आपके सामने रखता हूं। यहां पे तो कहा गया कि उनको मुर्दा नहीं कहना, और दूसरी आयत में क्या कहा गया, उनको मुर्दा गुमान भी नहीं करना। एक तो है सिर्फ कहना, एक है सोचना है तो मुर्दा ही है। वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युर्ज़कून। ये दोनों आयतों में मुमासलत है लेकिन हुक्म का फर्क है। पहला हुक्म क्या नाजिल हुआ, उनको मुर्दा कहना नहीं, और दूसरा हुक्म क्या नाजिल हुआ, उनको मुर्दा समझना नहीं। पहला हुक्म है कहना नहीं और दूसरा हुक्म है मुर्दा समझना नहीं। पहले हुक्म में अल्लाह ताला ने एक बात वादे कर दी, उनकी एक जिंदगी है। दूसरी आयत में भी है उनकी एक जिंदगी है। एक जिंदगी है जिसका तुम शऊर नहीं रखते, लेकिन उस शऊर ना रखने के अंदर से अल्लाह ने कुछ शऊर तुम्हें दे दिया। वो क्या है, इंदा रब्बिहिम युर्ज़कून। तुम उनकी पूरी की पूरी खयात का, पूरी की पूरी उखरवी जिंदगी का गुमान और शऊर नहीं रखते, लेकिन मैं रब तुम्हें इतना बता देता हूं, वो आखिरत में भी, वो उखरवी जिंदगी के अंदर भी, वो हयात बरज़खी के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के रिज़्क़ के मजे लूट रहे। आपको मैं वो 3 मसाइल और 3 बातें, वैसे तो अज़ाब कब्र से बचने के मुतअद्दिद तरीके हैं, लेकिन 3 मारूफ हैं। अज़ाब कब्र से बचने के 3 मारूफ तरीके हैं। उनमें से जो सबसे आसान, कहने को बहुत मुश्किल है, लेकिन सबसे पसंदीदा और अल्लाह के यहां सबसे महबूब और आपके और मेरे लिए सबसे आसान तरीका क्या है, अल्लाह की राह में अपनी जान को निछावर कर दिया जाए। जो बंदा अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाता है या अल्लाह के रास्ते में कट जाता है, उसको अज़ाब कब्र नहीं होता। याद रखिए, वो सीधा, ये भी सही हदीस से साबित है कि जिस वक्त शहीद को वो लम्हा आता है कि शहादत का लम्हा, पिछले जुम्मे में वो सारे फजाइल आपके सामने रखे थे, बिल्कुल उसी वक्त उसकी रूह को परिंदों के कालब में डाल दिया जाता है और वो परिंदे जन्नत के चश्मों से, जन्नत के फलों से खुराक हासिल करते हैं और फिर अर्शे अजीम के साए में जो सोने की कंदीलें लटकी हुई हैं, वहां पे अपने घोंसलों का बसेरा करते हैं। ये वो अज़ाब कब्र से बचने का सबसे पहला तरीका है। कब्र की जिंदगी बड़ी लंबी है, और मैं आपको एक बात बतलाऊं, ज़िमनी तौर पे ये जो दुनिया की जिंदगी है, ये जितने जिंदगी के मदारिज हैं 7-8, एक तो है ना जिंदगी के वो 4 मदारिज, उनकी बात नहीं हो रही है। जो सिलसिला है जिंदगी का, उसके बाद मौत है, उसके बाद कब्र है, उसके बाद हशर है, उसके बाद जी उठना है, उसके बाद मैदान में हिसाब किताब होना है, उसके बाद अदल का निजाम होना है, उसके बाद दाएं या बाएं में नामा माल पकड़ा देना है, उसके बाद पुल सिरात से गुजरना है, उसके बाद जन्नत या जहन्नुम में जाना। ये जो 7-8 ये वाले सिलसिले हैं, इनमें से सबसे छोटा सिलसिला अगर कोई है तो वो दुनिया की जिंदगी है। और हम इसी दुनिया की जिंदगी को इस तरह गुजारना चाहते हैं जैसे यही हकीकी है। ये सबसे छोटा लम्हा है, ये सबसे छोटा वक्त है। अगले लम्हे आपने वो हदीस नहीं सुनी हुई कि सिर्फ हिसाब किताब में इब्तदा का, सिर्फ इब्तदा का और इंतहा का फर्क ये है, एक गरीब मुसलमान का हिसाब एक मालदार मुसलमान से 500 साल पहले हो जाना है। आपने उस दिन को क्या समझा हुआ? नेक मुसलमान की बात कर रहा हूं, जो बद हैं उनके लिए तो वो दिन बड़ा मुश्किल और संगीन है, नेकों के लिए भी संगीन है। उस संगीनी के आलम में भी जो गरीब और अमीर का फर्क है वो ये है कि गरीब बंदे का हिसाब 500 साल पहले हो रहा है, ये 70 साल गुजरते नहीं है। इस 70 साल की वजह से इंसान अपनी आखिरत को तबाह कर लेता है, अपने लिए आग को भर लेता है, अपने लिए हराम के रिज़्क़ के ज़राए इख्तियार कर लेता है, अपने लिए नमाज छोड़ देता है, रब को नहीं पहचानता इस छोटी सी जिंदगी के लिए। अगले सारे लम्हे, अगले सारे मरहले इस जिंदगी से बड़े आने वाले हैं। बताइए कब्र में गए हुए बाओ अजदाद को कितने कितने बरस हो चुके हैं,
अल्लाह ना करे किसी की कब्र मुश्किल है, एक मिनट गुजारना तकलीफ का, एक लम्हा गुजारना तकलीफ का कितना संगीन होता है। तो अज़ाब कब्र से बचने के जो 3 बड़े तरीके मुहद्दिसीन ने, शारिहीन ने बयान किए, उनमें से एक ये है कि उस बंदे को अज़ाब कब्र नहीं होता जो बंदा शहीद हो जाता है। दूसरा बात आई है ज़िमनी तौर पे तो आपको याद रहे, अज़ाब कब्र से बचने का दूसरा तरीका क्या है? सूरह मुल्क की रात को सोने से पहले तिलावत करने वाले को सूरह मुल्क अपनी आगोश में ले लेती है। कब्र में अज़ाब भी आने लगता है तो सामने आ जाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसको अज़ाब दिया जाए। ये मुझे पढ़ा करता था, मैं 30 आयतों की वो सूरत हूं जो आज इसको कब्र में बचाऊंगी। तीसरी बात सदका, वो जो मुश्किल के वक्त, वो जो मुसीबत के वक्त अपनी जेब तंग थी लेकिन अल्लाह के रास्ते में दे दिया, वो सदका भी कब्र के अंदर बंदा मोमिन के लिए हर अजाब के रास्ते में रुकावट बन जाता है। यहां से आ रहा सामने खड़ा है, इसने 1 रुपया तब खर्च किया था जब इसको जरूरत थी, इसने 1000 तब खर्च किया था जब घर में बिल आने वाला था, इसने 10,000 तब खर्च किया था जब खुद बीवी बच्चों को रोटी खिलानी थी, लेकिन अल्लाह के राह में दे दिया। ये 3 मारूफ तरीके हैं। यहां पे एक बहुत बड़ा अकीदे का मसला भी है, और हमारा, अगर आप इन मानों में कह लें कि सूफियों का और हमारा इस बारे में बहुत बड़ा इख्तिलाफ मौजूद है, और यह अकीदे का एक मसला है। अल्लाह ताला ने शहीद के बारे में कहा उसको मुर्दा नहीं कहना, उसको मुर्दा गुमान नहीं करना, लेकिन क्या उसको मुर्दा ना कहने से या मुर्दा गुमान ना करने से मुराद ये है कि वो जिंदा इसी दुनिया में है? क्या उसकी जिंदगी के अहकामात इसी दुनिया के मुताबिक लगेंगे? ये वो कज फहमी है, ये वो कम अकली है जिसकी वजह से उम्मत के अंदर अकीदे का बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा कर दिया गया, सूफियों ने पैदा किया। मेरे भाइयों, शहीद अल्लाह के यहां जिंदा है, अल्लाह के यहां रिज़्क़ भी ले रहा है, और हर बंदा जो मर जाता है वो हयात बरज़खी में चला जाता है। इसमें इख्तिलाफ तो है नहीं था, इख्तिलाफ जानबूझ के डाला गया। हम में से भी जितने भी अहले हदीस हैं सब हयात बरज़खी के कायल हैं। मौत के बाद एक जिंदगी है जिसको हयात बरज़खी कहा जाता है, वो इस जिंदगी से मुख्तलिफ है। उसकी तफसीलात भी कुरान और सुन्नत में मौजूद हैं, लेकिन ये गुमान कर लेना हयात बरज़खी को या शहीद की हयात को गुमान और कयास करना, इस दुनिया के अंदर भी जिंदा है और दुनिया के अंदर भी आते जाते हैं। और जुमेरात को जनाब रूहें आती हैं, जुमेरात को जो फोत हो जाते हैं वो घर में आते हैं, तशरीफ लाते हैं, उस रात को सदका करना चाहिए, वो घर का चक्कर लगा के जाते हैं। ये बातें कहां से आई हैं? ये ना कुरान से साबित है ना सुन्नत से साबित है, बल्कि कुरान और सुन्नत के मुखालिफ हैं। क्यों? अपनी तरफ से नहीं कह रहा। सूरह यासीन के अंदर भी अल्लाह ताला ने भी अकीदे के मसाइल को मख्फी नहीं रखा, पोशीदा नहीं रखा। ये शरीयत रोशन है, ये शरीयत वाज़ेह है, इसमें इबहाम नहीं है। इबहाम ढूंढ ढूंढ के कोई डाले तो डाले। शहीद के बारे में सूरह यासीन का शहीद है, वो अपने बारे में क्या कहता है? या लैता कौमी यालमून, या लैता कौमी, ऐ अल्लाह आपने मुझे तरह तरह का रिज़्क़ दिया, कितनी मेरी उम्दा मेजबानी की, कितना मेरा इकराम किया। या लैता कौमी यालमून, ऐ अल्लाह मुझे वापस भेज, मैं अपनी कौम को बताऊं कि आप मेरी कैसी मेजबानी कर रहे हैं। कौन कह रहा है? शहीद, जिसको मुर्दा कहना भी नहीं और जिसको मुर्दा समझना भी नहीं, वो अल्लाह को कह रहा है मुझे वापस जाने दीजिए, मैं अपनी कौम को जाके बतलाऊं। या लैता कौमी यालमून बिमा गफर अली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन, जो मेरे साथ आपने मगफिरत का मामला किया है, जिस तरह का मेरा इकराम किया है, मैं जाके बतलाना चाहता हूं। अल्लाह ने कहा ये तो मेरी सुन्नत नहीं है, लेकिन तेरी कौम को क्या, रहती दुनिया तक, क़यामत तक के लिए मैं तेरी ये बात कुरान का हिस्सा बना देता हूं और पूरी दुनिया को बतला देता हूं कि तू क्या चाहता है। अगर शहीद ने भी, आम मैयत की बात नहीं हो रही, हमारे यहां तो आम मैयतें भी जुमेरात को आती हैं, उनकी रूहें भी आती हैं। यहां पे शहीद वापस दुनिया में जाने का अल्लाह से मुतालबा कर रहा है, अल्लाह इजाजत नहीं दे रहा। मेरे भाइयों, यह आपको किसने बुगालता दिया कि मुर्दे आते हैं, औलिया आते हैं, शहीद आते जाते हैं? ये सिस्टम बना हुआ जो दुनिया से चला गया, ये अल्लाह की सुन्नत है। मोजज़े के तौर के ऊपर मेराज की रात में एक मर्तबा तो अंबिया को मस्जिद अक्सा में उतारा गया मोजज़े के तौर पर, लेकिन उसके अलावा मामूल नहीं है कि कोई दुनिया से चला जाए तो उसको बार बार जमीन पर लाया जाए। अगर यही बात होती तो इतने अनगिनत और बेशुमार नबी भेजने की जरूरत पेश ना आती। एक आदम आए थे, वही जाते, वही वापस आ जाते।
وہی جاتے وہی واپس آ جاتے، وہی جاتے وہی واپس آ جاتے، تجربہ بھی بڑھتا، ایکسپیرینس بھی زیادہ ہوتا، سمجھانے کا طریقے بھی ہوتے۔ نہیں، جو ایک مرتبہ چلا گیا وہ اس حیات برزخی میں چلا گیا جہاں سے واپس دنیا میں آنا ممکن نہیں ہے۔ اگر ممکن ہوتا تو شہید یاسین کو اللہ اجازت دیتا، شہداء کو اللہ تعالیٰ اجازت دیتا کہ جاؤ واپس گھروں میں جاؤ۔ ہاں، یہاں پر ایک ابہام پیدا ہو سکتا ہے کہ جناب ہم نے بہت سے واقعات ایسے سنے ہیں کہ جناب روحیں آئی ہیں، جناب آواز آئی ہے، جناب بالکل جو والدہ فوت ہو گئے تھے فلاں کے پاس گئے، انہوں نے بالکل جی ہماری ان سے بات کرائی، جی ہماری ان سے گفتگو کرائی۔ یہ 90% سے زائد شرک کے جو دھندے ہیں یہ شیاطین اور جنات کے ساتھ چلائے جاتے ہیں، اور یہ ایک عام فہم بات ہے۔ دجال کی جو حدیثیں آپ نے سنی ہیں، پڑھی ہیں، دجال بندہ کہہ دے گا نا میں تجھے رب تب مانوں گا تو میرے مردہ باپ کو زندہ کر کے دکھا، وہ مردہ باپ کو زندہ کر کے دکھا دے گا۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ اگر حدیثیں پڑھی ہوں تو ہمیں یہ سارے دجالی فتنوں کی سمجھ آ جائے۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ حقیقت میں وہ اس کا باپ زندہ نہیں ہوا ہوگا بلکہ جن اس کے باپ کی شکل میں زندہ ہو کے سامنے آ جائے گا۔ وہ کون سا جن؟ وہ جن، وہ شیطان جس کو ہر انسان کے ساتھ اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ آپ کے اور میرے ساتھ ایک قرین پیدا ہوا ہے جو ہماری بچپن سے لے کے آج تک کی ساری انفارمیشن جانتا، ہمارے ساتھ پلا بڑا ہے، اس کی یہ ڈیوٹی ہے ہمیں گمراہ کرے، اس کی یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے ہمیں گمراہ کرنے کی۔ وہ ہمارا ماضی جانتا ہے، اور یہ جو کاہن اور جادوگر ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے آپ کو جو اب آپ کے باو اجداد کی روحوں سے ملواتے ہیں، یہ وہی جنات ہوتے ہیں، اور آپ جب ان سے کوئی بات پوچھ لیتے ہیں وہ جن آپ کے باپ کی ہر بات سے واقف ہے، اور وہ آپ کو کوئی ایسا ہنٹ دے دیتا، آپ کہتے ہیں یقیناً یہ میرے ہی باپ کی روح سے میری بات ہوئی، معاذ اللہ، یہ کاہن نے تیرے ساتھ دھوکہ کیا۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کاہن، آپ کو پتا نا کاہن درست بات بھی بتا سکتا ہے جن سے انفارمیشن لے کے، درست بات بتا سکتا، حتیٰ کہ آپ حیران رہ جائیں گے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کو پتا کائنات میں ایک ایسی شخصیت ہے، صرف واحد نبی کریم، آدم بھی نہیں، کوئی رسول اور پیغمبر بھی نہیں، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واحد ہیں جن کے قرین نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کر لیا تھا، واحد ہیں کہ جن کے ساتھ جو شیطان پیدا ہوا تھا گمراہ کرنے کے لیے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق، عادات اور عبادات سے متاثر ہو کے اسلام کو قبول کر لیتا ہے، واحد ہے، واحد۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب چیک کرنے گئے تھے، آپ نے ساروں نے یہ حدیث پڑھی بھی ابن سیاد والی، تو اس نے اس عالم میں کہ قرین ابھی مسلمان ہے، لیکن نبی کریم نے پوچھا تھا میں کیا سوچ رہا ہوں، تو اس نے کہہ دیا تھا آپ دکھ سوچ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے دکھ، حالانکہ آپ کیا سوچ رہے تھے؟ سورہ دخان، سورہ دخان سوچ رہے تھے۔ گویا وہ بعض چیزوں کو اچک لیا اس نے بھی، پورا پہنچ نہ سکا لیکن دھوئیں تک پہنچ گیا کہ آپ کوئی ایسی بات سوچتے ہیں، اور میں اور آپ، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کاہن درست بات کر سکتا ہے آپ کے جن سے انفارمیشن لے کے، جی فلاں جی کیا کھا کے آیا ہے، یہ جی یہ چیز کھا کے آیا ہے، یہ بتانے والا ولی اللہ ہے؟ یہ بتانے والا کاہن اور جادوگر اور بے ایمان دھوکے باز ہو سکتا ہے، ولی اللہ نہیں ہو سکتا، وہ کاہن ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ جس نے کسی نجومی کے پاس، عراف کے پاس، کاہن کے پاس، قیافہ لگانے والوں کے پاس جو گیا، 40 دن تک نماز قبول نہیں ہے، یہ پلنٹی ہے۔ اور جس نے اس کی بات کی تصدیق کی، حالانکہ سچ بول سکتا ہے، جس نے اس کی بات کی تصدیق کی، اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والی وحی کا انکار کر دیا۔ بتائیے کوئی سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا دجال سے بچنے کے لیے؟ آج ہم چھوٹے چھوٹے دجالوں اور کاہنوں کے اوپر ایمان لے کے جو بے ایمان ہیں، نماز کا جن کو خیال نہیں ہے، شریعت کا جن کو پاس نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ کیسا عقیدہ ہے، یہ کیسا فلسفہ ہے؟ جو بندہ تمہیں کہہ رہا ہے میں ولی اللہ ہوں اور میں تمہیں اللہ سے ملانا چاہتا ہوں، خود وہ بندہ 6 مہینے سے نہایا نہیں ہے، 6 مہینے سے اس نے نماز نہیں پڑھی، وہ آپ کو اللہ سے ملانا چاہتا ہے کہ شیطان سے ملانا چاہتا ہے؟ اور یہ اللہ معاف کرے، یہ بات کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، جی یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ کہاں پہنچے ہوئے ہیں جی؟ ان کے اوپر تو نمازیں بھی معاف ہو گئی ہیں۔ جو نمازیں انبیاء اور صحابہ میں معاف نہیں ہیں، وہ آج کل کے اس بے ایمان جادوگر کے اوپر جو اپنے آپ کو ولی اللہ کہتا ہے معاف ہو گئی ہیں۔
6 महीने से जी नहाए नहीं है, बड़े पहुंचे हुए हैं। ये बदबू के अंदर, ये जादूगर के धंधे के अंदर, ये काले इल्म के अंदर हमें वो सब तरीके पता हैं कि जिनके जरिए ये अपने करीन के साथ हम कलाम होते हैं। बड़े गंदे और बड़े कबीह और गलीज तरीके हैं। जो कोई इस हवाले से इंफॉर्मेशन लेना चाहे वो अलग बात है, लेकिन बात यहां पे शहीद की जिंदगी के बारे में आई है तो जिमनी तौर पे भाई मैंने ये बातें आपके सामने रख दी हैं। इंशाअल्लाह सूरह जिन के नज़ूल और सूरह जिन के वाक़े के अंदर जिन्नात की किस्मों और उस वाले से इंशाअल्लाह मुख्तसर चंद गुजारिशात को आपके सामने रखूंगा। तो मुख्तसर बात यह है कि हयात बरज़खी के हम भी कायल हैं। मिराज की हदीस में हमें यह बात वाज़े तौर पे मिलती है कि अंबिया की बरज़ख बहुत आला है। ये बात मानते हैं कि हर बंदे की बरज़ख उसके अमाल के मुताबिक है। वली की, मोमिन की भी बरज़ख ऊंची है, लेकिन नबियों की बहुत आला है। आदम पहले आसमान पे हैं, इस तरह अंबिया की बरज़खी जिंदगी बड़े ऊंचे मुकामात पे गुजर रही है। शहीदों की बरज़खी जिंदगी अरश की कंदीलों के नीचे घोंसले बना के गुजर रही है। अल्लाह ताला उनको परिंदों के कालब देता है। ये शहादत के जो फजाइल और मर्तबे, एक तरफ से अहादीस आ रही थी, एक तरफ से कुरानी आयात आ रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियादी तौर के ऊपर ये तैयारी कर रहे हैं कुफार के साथ एक अजीमुशान मार्के की। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को ये हुक्म दिया करते थे। ये बात भी आई है सीरत के बाब के अंदर, ये भी अहम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल मदीना में हिजरत कर जाने के बाद भी मुसलमानों को ये कहा था कोई मुसलमान बगैर पहरे के मत सोया करे। यानी इससे मुराद ये थी चंद मुसलमान सोया करें और चंद मुसलमान उनका पहरा दिया करें। और ये खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी हदीस से भी साबित है कि लईता रजुलन सालिहम मिन अस्हाबी यहरुसुनी लैला, काश कोई नेक और मुत्तकी आदमी आज मेरा पहरा दे और मैं खूब अच्छी तरह सो जाऊं। अभी ये अल्फाज के हैं, उधर से बाहर से एक आवाज आई, कहा कौन आया? कहा साद आया हूं आपका पहरा देने के लिए। अम्मी आयशा कहती हैं उस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी गहरी नींद सोए कि आपके हलक से खर्राटे निकलना शुरू हो गए। बिलअमूम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खर्राटों के साथ नहीं सोते, लेकिन उस रात गोया अव्वल जो हिजरत के बाद की जिंदगी है वहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनों को यह तरगीब दी थी। अच्छा, ये बात हो सकता किसी के जहन में आए कि शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहरा लगाया या इसमें कोई बुज़दिली का आंसर है। हरगिज़ नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर दिलेर और शुजा भी कोई नहीं। यही मदीना है। एक रात लोग हड़बड़ा के उठे, कहा क्या हो गया? कहा आवाजें आ रही हैं मदीना की सरहदों की तरफ से। लोग घोड़ों के ऊपर जीनों को कसते हुए मदीना की सरहदों की तरफ रवाना हुए। क्या देखते हैं सामने से आमिना के लाल आ रहे हैं। पूछा क्या हुआ? कहा आराम से सो जाओ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेला तुम्हारी हिफाजत के लिए काफी हूं और अकेला तुम्हारे दुश्मनों को भगाने के लिए काफी हूं। अकेले हैं और पहरेदारी का फरीदा अंजाम दे रहे हैं। ये सिपा सलार हैं। इससे मुराद ये नहीं कि अगर ड्यूटी किसी की लगाई पहरे की तो शायद इसमें कोई बुज़दिली का आंसर था। हरगिज़ नहीं। ये एक इंसानी फितरत और तबाए के मुताबिक था। हाँ, लेकिन एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे। ये मदीना की हिजरत में गज़वा बदर से पहले के वाक़यात आपके सामने रख रहा हूं। उठे और कहने लगे, हुक्म दिया, उक्तुबू ली मन तलफ़्फ़ज़ बिल इस्लामी मिनन नास। अब ये देखिए, इस्लामी तारीख में इससे पहले भी मर्दमशुमारी हुई होगी, लेकिन ये इस्लामी तारीख की पहली मर्दमशुमारी थी जिसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हुक्म दिया था। उक्तुबू ली मन तलफ़्फ़ज़ बिल इस्लामी मिनन नास, मेरे लिए वो मर्दमशुमारी करके लाइए जिन्होंने इस्लाम का कलमा पढ़ लिया या इस्लाम जिन्होंने कबूल कर लिया है, मुझे वो लिस्ट चाहिए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल में तैयारी कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। इस्लामी रियासत को जदीद बुनियादों के ऊपर उस्तवार करने की एक प्लानिंग है। जब मर्दमशुमारी हुई तो मुसलमानों की खुशी की इंतहा न रही। ये वही मुसलमान है जो हिजरत करके ठोकरे खाते हुए अपने ही वतन से निकले हैं। अभी 1.5 साल पौने 2 साल का अरसा गुजरा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दमशुमारी कराई तो मुसलमानों की तादाद 1500 निकली। 1500। तो मुसलमान एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे खुशी से। हम 1500 हो गए, हम 1500 हो गए और हम पहरे में सोते हैं। हम 1500 हो गए और हम पहरों में सोते हैं। दुख और अफसोस की बात है, आज हम 1.5 अरब हैं। उस वक्त 1500 के ऊपर
मुसलमान खुशियां मना रहे हैं कि आज के बाद हम में से कोई पहरे में नहीं सोएगा, आज के बाद हमारे ऊपर दुनिया में कोई गालिब नहीं आ सकता। 1500, आज आप अरबों की तादाद में। फिर हदीस मेरे सामने आती है और बाद रवायात मेरे सामने आती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए कह दिया था, किसी मुसलमान लश्कर को जिसकी तादाद 12,000 हो जाए, कभी भी अददी बर्तरी की बुनियाद के ऊपर शिकस्त कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। सिर्फ 12,000 की तादाद मुकर्रर की हुई है। आज हम 1.5 अरब होके भी मफलूकुल हाल हैं, ज़वाल पदीर हैं। मुसलमानों ने खुशी मनाई और एक दूसरे को मुबारकबादें दी और कहा आज के बाद पहरा खत्म, हर मुसलमान आजादी से सुकून की नींद सोएगा। देख लेंगे कुफार को। आज हम इतने थोड़े नहीं रहे, यानी एक जज्बा पैदा हुआ, एक जोश पैदा हुआ, और यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे। और सुनन नबी दाऊद की जो पिछले खुतबे के आखिर में आपके सामने एक बात रखी थी कि हकीकत यही है कि ये जो ग़ज़वा बदर की इब्तिदा भी एग्रेशन कुफार मक्का की तरफ से पहले से थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो इक़दामात कर रहे थे सराया और ग़ज़वात के, ये दिफाई थे, लेकिन उनमें बाज सराया और बाज ग़ज़वात इक़दामी भी थे, उनमें जारहियत भी मौजूद थी। अब्दुर्रहमान बिन काब बिन मालिक की जो हदीस है सुनन नबी दाऊद में, वो बयान करते हैं कि कुरैश मक्का ने अबू जहल ने बाकायदा तौर पे, बाज़ाब्ता तौर पे एक लेटर लिखा था औस और हजरज के जो मुशरिकीन थे उनको, और मदीना में अब्दुल्ला इब्न उबई को और यहूदियों को एक लेटर लिख दिया था कि हमारे भाग के आने वाले तुम्हारे पास पनाह लिए बैठे हैं, हम अनकरीब तुम्हारे पे ऐसा जबरदस्त हमला करेंगे कि अपने भगोड़ों को मुआद अल्लाह सुम्मा मुआद अल्लाह यहां से उठा के ले जाएंगे और उनको तहते कर देंगे। अगर तुमने उन लोगों को हमारे हवाले ना किया तो हमारे साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। ये वो लेटर है जो हकीकी तौर पे मुसलमानों की तरफ से भी इकदामी और जवाबी वार का सबब बना। गोया ये लेटर लिख के कुरैश मक्का ने तो तबले जंग बजा दिया था, और उसी वक्त अब्दुल्ला इब्न उबई और औस और हजरत के जो मुशरिकीन थे वो उसी वक्त इकट्ठे हुए इस लेटर को पढ़ के और कहा अभी ये मामला हल करना चाहिए, अब तो वो हमारे ऊपर हमला कर देंगे, अब तो इनको पकड़ के हमें उनके हवाले कर देना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली, वहां पे इस तरह 20 लोग जमा हो गए हैं और हमारे खिलाफ मीटिंग कर रहे हैं। वहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद जुमलों की, अरबी में अगर आप पढ़े तो 1.5 जुमले की एक तकरीर की, सिर्फ 1.5 जुमले की, कि तुम्हारे पास कुरैश की धमकी आई है और मुझे लगता है तुम कुरैश की धमकी से मरऊब हो गए हो, लेकिन मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम्हें कुरैश मक्का से उतना खतरा नहीं है जितना खतरा तुम्हें हमारे खिलाफ तलवारें बेनियाम करने से है। और ये अरबी जुमला 1.5 जुमला है जिसका तर्जमा उर्दू में ज़ाहिर है कुछ तफसील से है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अगली बात की वो ये थी, क्या तुम चाहते हो तुम्हारे अपने ही बहन भाई, तुम्हारे अपने ही कुंबे और कबीले के लोग जो इस्लाम कबूल कर चुके हैं तुम्हारे खिलाफ तलवारों को बेनियाम करें? बस ये वो जुमला जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था कि कुरैश की वईद आई तुम्हारी तरफ और तुम मुझे उनसे मरऊब लगते हो, लेकिन उस वईद से सख्त बात मैं तुम्हें बतलाता हूं, तुम अपने ही भाइयों के खिलाफ तलवार बेनियाम करोगे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगी हिकमत अमली में, वैसे इस्लाम में कबायली तासुब नहीं है, कुंबे का तासुब नहीं है, खानदान का तासुब नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां पे चोट लगाई, जरब लगाई उनकी कबायली असबियत के ऊपर कि तुम्हारे ही कबीले के लोग मेरे हाथ पे इस्लाम कबूल कर चुके हैं, अगर मुझे पकड़ने की या मुझे हवाले करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा अपना भाई तुम्हारे खिलाफ तलवार बेनियाम करेगा। ये एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक्निक के तौर पे, स्ट्रेटजी, ये अव्वल जो हिकमतें हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगी हिकमतों में से एक हिकमत अमली ये भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी कबायली तासुब को प्रमोट न किया, लेकिन इस मौके के ऊपर उनकी कबायली असबियत को एकदम उजागर किया। अच्छा, अपने ही कुंबे के लोगों को पकड़ना चाहते, आओ, सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 1.5 जुमला बोला था, सारे के सारे औसी, हजरजी, अब्दुल्ला इब्न उबई और सारे यहूदी झाग की तरह बैठ गए और कहने लगे ये बात तो इसने सही की है कि अपने ही भाई बंदों के खिलाफ तलवार उठाएंगे, चलो कुरैश जब आए देखी जाएगी। ये तो आज ही की बात कर रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जिंदगी के जो गोशे हैं, बतौर मुअल्लिम, बतौर बाप, बतौर खामन, ये तो हमने शायद अक्सर सुने हो, लेकिन बतौर जर्नैल, बतौर सिपा सलार, बतौर एक रियासत के सरबराह
बतौर जिहादी कमांडर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमतें थी, उनमें से हम, चूंकि हमने करना नहीं, चूंकि हम मादा नहीं, चूंकि हमें ये बात बुरी लगती है, हमने ये पढ़ना भी नहीं, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से ये अबवाब महव कर दिए। सारी जिंदगी हमारे चंद भाई हैं जो मक्की जिंदगी बयान करते रहते हैं, सबर की जिंदगी, सबर की। ये जो जिहाद की जिंदगी है, ये भी रसूलुल्लाह की एक जिंदगी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमा।